धूप में वो छतरी का सौभाग्य खरगे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। चुनावी राज्य कर्नाटक के बेलगावी दौरे पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन पर फूलों की बारिश हुई। उनके रोड शो का बेहद खास स्वागत हुआ। कर्नाटक से ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं, तो पीएम मोदी के पास मौका था कि बेलगावी के चुनावी सभा में खड़गे पर भी निशाना साधे। इसलिए पीएम मोदी ने खड़गे का जिक्र छेड़ दिया और पीएम मोदी ने कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन पर सियासी गोले दागे और बताया कि कैसे कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान कर दिया है। पूरी कहानी बताएं उससे पहले पीएम का ये पूरा बयान एक बार सुनिए। धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन वे उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। दरअसल हुआ ये कि 25 फरवरी को कांग्रेस महाधिवेशन के पहले दिन खड़गे ने झंडा फहराया था। सोनिया गांधी खड़गे के बगल में खड़ी थी और उनके ठीक पीछे कांग्रेस वर्कर सोनिया गांधी को धूप से बचाने के लिए छतरी लेकर खड़ा था। अब इसी को लेकर पीएम मोदी को मौका मिल गया तो उन्होंने छतरी के बहाने हमला बोला और समझाने लगे कि तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि कांग्रेस का असली बॉस कौन है और कौन रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। मोदी का यह बयान आया तो इसका जवाब देने में खड़गे ने जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाया और पूछा कि मोदी जी, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं जिन्होंने कंपनी राज को हटाकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए कि अडानी पर जेपीसी जांच कब होगी। इसके बाद तो पूरी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार करने लगी। सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उनको आगे करके चले, इसमें क्या गलत बात है? आपके तमाम ऐसे वीडियो में दिखा सकती हूं जहां पर अडवाणी जी तो आपसे जी हजूरी कराते हैं, अडवाणी जी आपकी जी हजूरी करते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, आप उनके डायरेक्शन में देखते नहीं और चले जाते हैं।
मैं तमाम ऐसे वीडियो दिखा सकती हूं जहां पे मुरली मनोहर जोशी आपके तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप उनकी तरफ नजर नहीं डालते। आपकी पार्टी में 75 साल से ऊपर के लोगों को मेंटल कोमा घोषित कर दिया जाता है। आप जो काली करतूतें करते हैं उसके बारे में बात करिए। कर्नाटक गए थे, कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार की बात करिए, कमीशन की बात करिए। बहरहाल सियासी बयान जोरों पर है। बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि कांग्रेस अभी भी गांधी परिवार के रिमोट से चलती है। वहीं कांग्रेस की तरफ से यह साबित करने की रेस है कि उनका अध्यक्ष ही उनका असली बॉस है। ये खड़गे का दौर है और एक दलित और पार्टी में बतौर कार्यकर्ता शामिल होने वाले खड़गे सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, और वो भी चुनाव जीत कर। अब किसके दावे सही हैं, किसके दावे में कितना दम है, ये तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो इसके बारे में कमेंट करके हमें भी बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।